आप में से अधिकतर लोगों का एक प्रश्न है दुख, क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में सुख के लिए दौड़ रहा है और आप भी सोचते होंगे कि ये दुख खत्म क्यों नहीं होता। इसके पीछे क्या कारण है कि हमें हमेशा दुख ही आता है। आपका नहीं, हजारों लोगों का केवल यही प्रश्न है कि दुख का कारण क्या है। इसे समझने के लिए जरा ध्यान से सुनिए। इसके पीछे इसकी बहन या इसको भाई बोल दें, वह है तृष्णा। तृष्णा जानते हैं आप? इच्छा। हमारे मन में जो इच्छा है वही हमारे दुख का कारण है। आपको समझाता हूं उदाहरण से। जिस प्रकार एक आग जब जलती है तो क्या होता है, वह और लकड़ी, जलने वाली वस्तुएं जितनी वो जलती है और जलती जाती है, रुकने का नाम नहीं लेती है। यहाँ तक कि आसपास के इसके जो घर होते हैं, जितनी भी आसपास उसके चीज आती है, सभी को जला देती है। क्यों? क्योंकि उसे और चाहिए, उसे और चाहिए, उसे और चाहिए। लेकिन पर जैसे ही उसे वो और चीज मिलना बंद होती है, मतलब जलने के लिए और कुछ चीज मिलना बंद होती है, वह मद्धि हो जाती है। और यदि ऐसी मद्धि आंच पर हमने पानी डाल दिया तो क्या होगा? जी हाँ, आग शांत हो जाएगी, बुझ जाएगी। यही हमारे दुख का मेन कारण है। हमारे अंदर जो वासना है, तृष्णा है, इच्छा है, यही कि हम रोज कुछ नई चीज इसे दे देते हैं। मुझे कभी ये चाहिए, कभी मुझे वो चाहिए। बचपन से लेके बुढ़ापे तक कभी ये इच्छाएं खत्म होती ही नहीं है। और यही आपकी समस्या का, आपके दुख का कारण है कि इच्छा। तो आप इसे जो जलाओ लकड़ी, मतलब जो इच्छा है वो नहीं देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे जलना चालू होगी। और पानी, पानी मतलब क्या? पानी मतलब है संतोष। आप संतोष जानते हैं? संतोष मतलब इतना ही चाहना जितना आवश्यक है। जो परमात्मा की कृपा से, ऊपर वाले की इच्छा से मिल रहा है, उसमें संतुष्ट रहना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जो दुख का कारण समझाया है और जो समस्या का निदान समझाया, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से समझाता हूं आपको मैं। दुख का कारण क्या? तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छा, हमारी वासनाएं, हमें जो चाहिए। ये क्या है? एक प्रकार से जलाओ लकड़ी। इसको कम करोगे तो क्या हो जाएगी? आज मद्धि, मतलब दुख कम होंगे। और अगर इसे पूर्ण रूप से शांत करना है तो क्या करना पड़ेगा? संतोष रूपी जल इस पर छिड़कना पड़ेगा। मतलब हमें मन में संतुष्टि रखनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी इस बात से कुछ तो समझ में आया होगा। तो दोस्तों, दो चीज ध्यान रखिए। तृष्णा, पहली है तृष्णा, दूसरी है संतोष। तो तृष्णा को बढ़ने मत दीजिए और संतोष को अपने पास रखिए। अवश्य आपके दुख एक दिन में खत्म नहीं होंगे। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास नहीं, अभ्यास करना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा भी होगा कि आपके दुख कम होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इच्छाएं कम रखिए, संतोष का जीवन जिए। यही मेरी आपसे उम्मीद है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।